हिंदी में किया तो मन में आया मैं अपनी मातृभाषा, अपनी जो है मातृभाषा में भी करूँ सिंधी में। तो उसी को जो मैंने लिखा था उसका सिंधी में अनुवाद किया है। और ये देवनागरी सिंधी है। सिंधी दो तरीके से लिखी जाती है, एक देवनागरी लिपि जो हिंदी की है, संस्कृत की है, और एक अरेबिक है। ओरिजिनल सिंधी की लैंग्वेज जो है हिस्टोरिक अगर जाएंगे तो देवनागरी है। ये सिंधी भी संस्कृत के टाइम की लैंग्वेज है, बहुत पुरानी है। अरेबिक तो इसका स्क्रिप्ट बना क्योंकि गुलामी के कारण मुसलमानों का राज रहा, फिर उन्होंने अपना अरेबिक में करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए इसको ऑफिशियली अरेबिक लैंग्वेज सिंध की ऑफिशियल कर दी। उससे प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज पहले देवनागरी चलती थी। पर हिंदुस्तान में आके फिर वही ये बदलाव आ गया, यहाँ पे फिर वही देवनागरी में है। तो इसको फिर मैंने अपने सिंधी जो हिंदी का वर्जन था उसको फिर देवनागरी सिंधी में किया है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। जब पीछे मैंने कहना मतलब मुझे अजीब सा लगता है, मेरे थ्रू हुआ है ये मैं कहूँगा। मेरा नाम इसके ऊपर है, बाकी अब मैं कहूँ मैंने किया है, मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। इसका भी भागवत गीता लिखने का भी कारण वही था। हमारा सीनियर सिटीजन फोरम, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, गक्कर जी मेरे बड़े भाई पूजनीय है, सेंटर पे हमने मिलना शुरू किया तो इन्होंने कहा भागवत गीता पढ़ते हैं। तो श्री रामशरण के स्वामी सत्यानंद जी महाराज उनकी गीता लिखी हुई है। वो गीता हम 12 लोग थे, हम 12 कॉपीज ले आए। एक जना आवाज से पढ़ता था, बाकी साथ साथ पढ़ते थे। तब भी यही हुआ मेरे अंदर कि समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ो। तो फिर अंदर से कुछ आवाज आई कि कुछ करूँ। तब मैंने हिंदी में अनुवाद किया पहले, उसके बाद फिर मैंने सिंधी में किया। वो 2 किताबें लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी पिछले साल। तो जो कवर डिजाइन किया है इन्होंने, वहाँ पे हमने लॉन्च का प्रोग्राम रखा था। तो उन्होंने कहा कि सिंधी और हिंदी कौन पढ़ेगा, बच्चों को तो अंग्रेजी चाहिए। तो ये कारण बना कि बाद में फिर उसके मैं अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये पोइट्री में नहीं है, ये साधारण लैंग्वेज में है। इंग्लिश में पोइट्री लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये ट्रांसलेशन है श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में जो अभी आए हैं। और जब मेरी कहना ही मतलब मुझे बहुत अटक लगती है कि उसके शब्द मुझे मिलते नहीं है, पर मेरा नहीं है ये। तो नहीं, ये सिंधी में जब अपने देवनागरी में पब्लिश हुई तो हमारे सिंधी एकेडमी की लिटरेरी मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ मैंने दी। तो मेरे जो और मेरी उम्र के या कुछ और थे, कहते हमें देवनागरी तो पढ़नी आती नहीं है, हमें तो अरेबिक सिंधी आती है, उन्होंने देवनागरी पढ़ी नहीं। तो फिर मैंने इसी सिंधी वाले वर्जन को देवनागरी में ट्रांसक्रिप्ट किया है। इसमें सीधी सी स्क्रिप्ट चेंज की है, लैंग्वेज वही है, तो उसको सारा ही बदला है। बाकी इसमें एक बदलाव और किया है, क्योंकि जिसको अरेबिक नहीं आती है, देवनागरी नहीं आती है, वो तो संस्कृत का श्लोक भी नहीं पढ़ पाएगा। तो जो संस्कृत के श्लोक हैं उनको भी अरेबिक में लिखा है। संस्कृत का श्लोक अरेबिक में है कि आप अरेबिक में पढ़ेंगे तो आप संस्कृत का पढ़ेंगे। मतलब मैंने कहा जिसको अगर नहीं आती है देवनागरी, वो तो संस्कृत का श्लोक भी पढ़ तो नहीं पाएगा, कम से कम उसका ट्रांसलेशन किया है। एंड सेम इंग्लिश की जो भागवत गीता है उसमें भी रोमनाइज वर्जन है संस्कृत का, श्लोक रोमनाइज्ड है। अगर जिसको संस्कृत नहीं आती है और देवनागरी नहीं पढ़ सकता है तो रोमन में आप पढ़ सकते हैं। बस प्रभु की कृपा है, मेरे लिए अच्छे से वक्त गुजारना है, सब कराने वाली ये प्रेरणा है, यही है, इसी की वजह से सब हो रहा है। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने किया। गिरीश का भी, गिरीश ने इंट्रोड्यूस कराया, यही कहूँगा ना, जो रियलिटी है वो तो यही है। ये इधर नया जी आप इधर आइए प्लीज।
ये रहिए। ये डॉक्टर नेहा है, ये हमारे फोरम वाले तो सब जानते हैं, इनको तो जानते हैं, अपने फोरम फैमिली की है। और एक्चुअली सच में बताऊं, जो कविता लिखना शुरू किया था, बैठिए, कविता जो लिखना शुरू किया था मैंने हिंदी में 2011 में, 1 अक्टूबर 2011 को मैंने पहली हिंदी की कविता सुनाई थी अपने सीनियर सिटीजन फोरम के प्रोग्राम में। उसका भी लिखने का कारण हमारे गुरुजी कहूँ क्या कहूँ, गक्कर जी, आचार्य जी, ये आचार्य कहते हैं। हुआ क्या था कि 1 अक्टूबर वर्ल्ड एल्डर्स डे होता है, तो सीनियर सिटीजन सेंटर पे हमने सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। तो पहली बार कवियों को बुलाया था, एक ये डॉक्टर नेहा, एक उनके साथ गुप्त जी आते, उनकी तबीयत आजकल बहुत खराब है, तो इन दोनों को बुलाया था। तो गक्कर जी कहते हैं, मैं तो गाना गाता था जैसे पल पल दिल के पास रहती हो तो कहते हैं गाना वाना नहीं गाओगे, आपको कविता बोलनी है। एक कविता कॉलेज के टाइम में मैंने सुनी थी किसी प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छी लगी, उसको ढूंढने का प्रयास किया, लाइब्रेरीज की काउंटेक्ट किया, मिला नहीं मिला तो कुछ कुछ विचार चलने लगे, फिर वो एक कविता निकल आई। वो कविता सुना देता हूँ, इन्होंने तो सुनी हुई है और काफी बार सुनाई है, मुझे खुद को अच्छी लगती है, पहली क्रिएशन है। दुनिया बनाने वाले सतयुग तुझे क्यों न भाया जो तूने कलयुग बनाया। दुनिया बनाने वाले सतयुग तुझे क्यों न भाया जो तूने कलयुग बनाया। रिश्ते नाते टूट रहे हैं, भाई भतीजे छूट रहे हैं, भाई भाई को लूट रहा है, भाई बहन से छूट रहा है, सारे रिश्ते टूट रहे हैं, सारे रिश्ते टूट रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाएगा हर परिवार, बिखर जाएगा तेरा संसार, टूट जाएगा हर परिवार, बिखर जाएगा तेरा संसार। कई बार जन्म तूने लिया है, इंसान का जीवन तूने जिया है, झेले हैं दुख सुख भी तूने, मर्यादा का पालन भी तूने किया है, गीता का ज्ञान भी तूने दिया है, फिर भी इंसान न बना। कई बार जन्म तूने लिया है, इंसान का जीवन तूने जिया है, झेले हैं दुख सुख भी तूने, मर्यादा का पालन भी तूने किया है, गीता का ज्ञान भी तूने दिया, फिर भी इंसान न बना। पैसा सबको सबसे प्यारा, पैसा सबको सबसे प्यारा, हर कोई इसके पीछे दौड़ रहा है माना माना। पैसा सबसे सबको प्यारा, हर कोई इसके पीछे दौड़ रहा है माना माना। झूठ फरेब है बढ़ता जाता, कोई किसी पे तरस न खाता। झूठ फरेब है बढ़ता जाता, कोई किसी पे तरस न खाता। काम क्रोध लोभ मोह है बढ़ रहे, सदाचार है घट रहा। काम क्रोध लोभ मोह है बढ़ रहे, सदाचार है घट रहा। लूटपाट बलात्कार है बढ़ रहे, रावण वृत्ति बढ़ रही है। ये सब रावण के गुण है। रावण वृत्ति बढ़ रही है, एक दिन ऐसा आएगा सब रावण बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा सब रावण बन जाएंगे। एक रावण के लिए तुझे जमीन पे आना पड़ा था, एक रावण के लिए तुझे जमीन पे आना पड़ा था, जब सब रावण बन जाएंगे तुझे क्या कुछ न करना पड़ेगा। एक रावण के लिए तुझे जमीन पे आना पड़ा था, जब सब रावण बन जाएंगे तुझे क्या कुछ न करना पड़ेगा। तू कुछ कर क्यों ना रहा है, तू कुछ कर क्यों ना रहा है, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या है तू जाने तेरा संसार। तू कुछ कर क्यों ना रहा है, मेरा क्या है मैं तो चला जाऊंगा, तू जाने तेरा संसार। तेरी गतमत बंसी समझ न पाया, तेरी गतमत बंसी समझ न पाया, एक विचार है मन में आया। तेरी गतमत बंसी समझ न पाया, एक विचार है मन में आया। ऐ खुदा करता हूँ इल्तिजा तुझे, ऐ खुदा करता हूँ इल्तिजा तुझे, दे इतनी मन की शक्ति मुझे। बुरा न सोचूं न बुरा करूँ किसी का, हो सके तो मददगार बनूं मैं सबका। इसमें भी मेरा स्वाद छुपा है, इसमें भी मेरा स्वाद छुपा है, ताकि आखिरी सांस खुशी से मैं ले सकूं, ये दुनिया खुशी से मैं छोड़ सकूं। ये सोच के कि मैंने जीवन व्यर्थ न गवाया, कभी किसी के काम तो आया, कभी किसी के काम तो आया।